नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कोई इंसान किसी बिल्डिंग का निर्माण करता है तो सबसे पहली चीज जो उस इंसान को सबसे अधिक मजबूत बनानी होती है वो होती है उस बिल्डिंग की नींव। अगर उस इमारत की नींव को मजबूती नहीं दी गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो चाहे वो ऊपर से देखने में कितनी भी सुंदर, शानदार या भारी भरकम क्यों ना हो, मगर वो कभी भी ढह सकती है, गिर सकती है और बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। क्योंकि नींव अगर कमजोर हो तो ऊपर की पूरी स्ट्रक्चर धीरे धीरे खोखली हो जाती है और टिक नहीं पाती। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर की नींव अगर कोई है तो वो हमारे पैर होते हैं, यानी लेग्स। अगर आपके पैर कमजोर हो गए हैं, आपके घुटनों में ताकत नहीं बची है, आपके टखने, पिंडली और पैर के तलवे अब थके हुए या सुन सुन से महसूस होने लगे हैं, और अगर ऐसा लगने लगे कि पैरों में कोई जान बाकी नहीं रह गई है, तो समझ लीजिए कि शरीर की पूरी ताकत भी अब धीरे धीरे गिरने लगती है। अगर आपके चलने फिरने में तकलीफ है, ऊपर चढ़ने या सीढ़ी से नीचे उतरने में परेशानी होने लगी है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि पैरों की ताकत में भारी कमी आने लगी है। इस वजह से आगे चलकर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन लॉकिंग, जॉइंट पेन या फिर नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर इन बातों को सीरियसली नहीं लिया गया तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे कुछ खास सुपरफूड्स के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अपने ही घर में बड़े ही आराम और आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इनका नियमित रूप से सेवन किया है, मैंने खुद देखा है कि वे लोग 60, 70, यहां तक कि 80 साल की उम्र में भी इतने फिट और एक्टिव रहते हैं कि किसी जवान इंसान से कम नहीं लगते। ऐसे लोग न केवल अपने सारे डेली के काम खुद से करते हैं, बल्कि कहीं आने जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत भी महसूस नहीं करते। जैसे कोई युवा अपनी जिंदगी एक्टिव मोड में जीता है, वैसे ही वे लोग अपनी उम्र के बावजूद भी खुद पर डिपेंड रहते हैं। अगर आपके पैरों में कमजोरी आने लगी है, आपके घुटने टेढ़े हो गए हैं, नसें पतली और कमजोर लगने लगी हैं, हड्डियों में पहले जैसी मजबूती नहीं रही, तो इसका मतलब है कि शरीर अब धीरे धीरे डाउन की ओर जाने लगा है। आप चलने फिरने में आलस महसूस कर रहे हैं या उठने बैठने में जो दर्द आता है वो पहले से ज्यादा बढ़ गया है, तो ये संकेत है कि शरीर अब हेल्प की मांग कर रहा है। आज मैं आपको ऐसे सुपरफूड और कुछ बहुत असरदार एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं जिनका रिजल्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिनका असर मैंने महसूस किया है। अगर आप इन सुपरफूड्स का सेवन करना शुरू कर देंगे और साथ में थोड़ी बहुत रोज एक्सरसाइज भी जोड़ देंगे, तो बहुत जल्दी आपको अपने शरीर में एक पॉजिटिव बदलाव दिखने लगेगा। शरीर में जो कमजोरी पहले बनी हुई थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आप वापस पहले जैसे एक्टिव और हेल्दी जीवन की ओर बढ़ने लगेंगे। और अगर अभी आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर जरूर करें जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की पूरी लाइफ बदल जाए। सुपरफूड 1, काला चना। अब बात करते हैं सबसे पहले सुपरफूड की, जो है काला चना। अगर आप काले चने को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो हमारी मसल्स को मजबूती देने के लिए बेहद जरूरी होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मसल्स का वॉल्यूम धीरे धीरे घटने लगता है और मसल श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन चने में मौजूद प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और D3 हमारे शरीर की खोई हुई ताकत को वापस लाने में मदद करते हैं। जब आप कुछ समय तक लगातार इसका सेवन करते हैं तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि शरीर पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करने लगा है। आयुर्वेद में काले चने को बहुत पुरानी और फायदेमंद दवा माना गया है। अब सवाल आता है कि इसका सेवन कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी चने रात में 1 बाउल पानी में भिगोकर छोड़ देने हैं। सुबह जब आप उठें तो भीगे हुए इन चनों में थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, टमाटर, 1 चुटकी नमक, हरी मिर्च और अगर चाहें तो थोड़ा सा नींबू निचोड़कर उसे एक हेल्दी सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे उसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा और आप आसानी से इसका नियमित सेवन कर पाएंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ इसके स्वाद के कारण इसका सेवन नहीं करते, जबकि सच तो ये है कि बुजुर्ग लोगों के लिए चने बेहद फायदेमंद हैं। सुपरफूड 2, चुकंदर। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुपरफूड की ओर, जो है चुकंदर। आयुर्वेद में चुकंदर को रक्तवर्धक यानी खून को बढ़ाने वाला सबसे इफेक्टिव फूड माना गया है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, खून की कमी है, नसें कमजोर हो गई हैं, तो चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। जैसे जैसे आप इसे अपने भोजन में रेगुलरली लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये महसूस होगा कि खून की कमी पूरी हो रही है, नसों में मजबूती आ रही है और शरीर में एनर्जी भी बढ़ रही है।
जो लोग अक्सर जोड़ों के दर्द, घुटनों की तकलीफ या बॉडी पेन की शिकायत करते हैं, उनके लिए चुकंदर किसी आयुर्वेदिक इलाज से कम नहीं है। डॉक्टर भी उन लोगों को चुकंदर और अनार दोनों लेने की सलाह देते हैं जिनके शरीर में खून की कमी होती है। मगर हमारे यहाँ एक आदत होती है कि हम चुकंदर जैसी चीजों को अवॉइड करते हैं और बाद में शरीर में बहुत सारी दिक्कतें पाल लेते हैं। आप चाहें तो चुकंदर का जूस बनाकर पी सकते हैं या फिर सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप उसे छोटे पीस में काटें, ऊपर से नमक, मिर्च, नींबू, प्याज और टमाटर डालें और उसे स्वादिष्ट सलाद की तरह एंजॉय करें। अगर आपको डायबिटीज है तो प्लीज अपने डॉक्टर से पूछकर ही चुकंदर का इस्तेमाल करें। सुपर फूड 3, सूखा अदरक चूर्ण, जिंजर पाउडर। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे सुपर फूड की, जिसे हम अदरक का सूखा चूर्ण या जिंजर पाउडर भी कहते हैं। ये जो सूखा अदरक होता है वो हमारे शरीर के अंदर, विशेष रूप से हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इसमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन, अकड़न और जॉइंट्स में होने वाले दर्द को धीरे धीरे कम करने में मदद करते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, गठिया की शिकायत है, जोड़ों में सूजन या अकड़न महसूस होती है, तो ये जिंजर पाउडर आपके लिए किसी नेचुरल इलाज से कम नहीं है। आप इसे पानी में डालकर, उबालकर और गुनगुना करके ले सकते हैं या फिर खाने में मिक्स करके भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका असर धीरे धीरे होता है और लगातार इस्तेमाल करने पर ही पूरा फायदा दिखता है। इसका सेवन करने का तरीका यह है कि आप 1 चम्मच सूखा अदरक पाउडर लीजिए और उसे 1 गिलास पानी में अच्छे से मिला लीजिए। फिर उस पानी को मीडियम आंच पर धीमे धीमे उबालिए जब तक कि वो गिलास भर पानी आधे गिलास तक न रह जाए। इसके बाद उस मिश्रण को छान लीजिए और पूरे दिन में किसी भी समय एक बार आराम से पी लीजिए। अगर आप ये ड्रिंक रोजाना लेते हैं तो आपको धीरे धीरे सूजन में राहत मिलने लगेगी, जोड़ों के दर्द में कमी महसूस होगी और साथ ही साथ शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार भी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। सुपर फूड 4, कद्दू के बीज। अब बात करते हैं चौथे सुपर फूड की, जो है कद्दू के बीज। ये बीज दिखने में भले ही छोटे होते हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत होती है कि आपके शरीर की हड्डियों की नींव को फिर से मजबूत बना सकते हैं। कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर आप कद्दू के बीजों का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं और जो डर पहले लगता था कि कहीं गिर न जाऊं, कहीं चलते समय संतुलन न बिगड़ जाए, वो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है। दिन में किसी भी समय 1 चम्मच कद्दू के बीज को पानी के साथ खा सकते हैं। इसे रोजाना एक बार जरूर लेना है और जब आप लगातार इसका सेवन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी हड्डियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हैं। रोजाना वॉक करना है बेहद जरूरी। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं। जब हमारी उम्र 60 से लेकर 80 साल के बीच होती है तो ज्यादातर लोग यही सोचने लगते हैं कि अब आराम करने का वक्त आ गया है, अब चलने फिरने की ताकत नहीं रही, अब घुटने जवाब देने लगे हैं, अब तो बस चारपाई और टीवी तक ही सीमित रहना है। लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप शरीर को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं वैसे वैसे वो और भी कमजोर होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि इंसान अपने बिस्तर से भी उठ नहीं पाता। इसलिए चाहे आपकी डाइट कितनी भी बढ़िया हो, चाहे आप कैल्शियम ले रहे हो, मैग्नीशियम ले रहे हो या विटामिन D3 का सेवन कर रहे हो, अगर आप वॉक नहीं करते, शरीर को हिलाते डुलाते नहीं है, तो ये सारी चीजें शरीर में अच्छे से काम ही नहीं करेंगी। तो सबसे जरूरी है कि आप एक्टिव रहें, शरीर को चलाते रहें और इसके लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है रोजाना वॉक करना। चाहे आप शुरुआत में 2 कदम ही चल पाएं, कोई बात नहीं, लेकिन उस चलने की शुरुआत जरूर करें। अगर पहले दिन आप केवल 5 मिनट तक चल पा रहे हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं तो उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लीजिए और फिर दोबारा से चलने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जब आप वॉक और डाइट दोनों साथ में करते हैं तो आपके शरीर में नई ऊर्जा आने लगती है। कल आप 7 मिनट चल पाएंगे, फिर 10 मिनट और 1 महीना के अंदर आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग, एक्टिव और पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। आप अपने वो सारे काम करने लगेंगे जो पहले आप दूसरों पर छोड़ देते थे। वॉक करने से जोड़ों में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सही मात्रा में पहुंचते हैं, जिससे वे मजबूत और फ्लेक्सिबल बने रहते हैं। आपकी मसल्स भी एक्टिव रहती हैं और मसल्स की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए वॉक सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल एक्सरसाइज है जो हर उम्र में करनी चाहिए। सुपर फूड 5, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, छाछ। अब दोस्तों बात करते हैं 5वें और इस वीडियो के सबसे ज्यादा जरूरी सुपर फूड की, और वो है दूध और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स।
दूध एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर लेता है, मगर बहुत से लोग, खासकर वे लोग जो 60 साल की उम्र पार कर चुके होते हैं, उनको दूध सही से पच नहीं पाता। कई बार दूध पीने के बाद पेट फूलने लगता है, गैस की समस्या हो जाती है या उल्टी जैसा मन करता है। कुछ लोगों को दूध की महक से भी दिक्कत होती है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आपको दूध की बजाय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। दही में नेचुरली कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को ताकत देने में मदद करता है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि दही का सेवन सिर्फ दिन के समय करना है, रात में नहीं, क्योंकि दही थोड़ा ठंडा होता है और अगर आप इसे रात में लेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दही हमेशा बिना नमक, बिना मिर्च, बिना शक्कर के लेना चाहिए, बिल्कुल सिंपल और प्लेन। अगर आप रोजाना दिन में एक बार दही खाते हैं तो आपको कैल्शियम टैबलेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दही शरीर में कैल्शियम को नेचुरल तरीके से पहुंचाता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। अगर किसी को दही भी सूट नहीं करता तो आप मट्ठा यानी छाछ का सेवन शुरू कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप मट्ठा पीना शुरू करिए और अगर आपको ये पूरी तरह सूट करता है तो आप धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। यह भी आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, शरीर को ठंडक देगा और कैल्शियम की जरूरत को पूरा करेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।